ओवरसीज पाकिस्तानियों का कन्वेंशन आज से इस्लामाबाद में शुरू होगा। इफ्तिताही सेशन से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कल खिताब करेंगे। SIFC की जानिब से शुरका को ब्रीफिंग दी जाएगी। 80 ममालिक से 1500 से ज़ायद पाकिस्तानियों की आमद जारी। अता तारड़ कहते हैं कन्वेंशन का मकसद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की खिदमत को सराहना है। ईरानी सूबे सीस्तान में दहशत गर्द के हाथों जाबहक मेहनत कश के घरों में क़यामत। मरने वाले 6 मजदूरों का ताल्लुक भावलपुर के इलाके खानका शरीफ, 2 का अहमदपुर शर्किया से है। दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं। अफगानिस्तान पर मुनहसर है, हमसाये की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। तालिबान हुकूमत से दहशतगर्दों को लगाम देने का फिर मुतालबा। ईरान ने 8 पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलविस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की लंदन में गुफ्तगू। कहा तेहरान में सिफारत खाना डेड बॉडीज़ की शनाख्त और बॉडीज़ पाकिस्तान भिजवाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं कि साहनिया सिस्तान की शोहदा के जस्ते की वतन लाने के लिए इक़दाम जारी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात की अहमियत का यादा। IT में तरबियती ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से अमरीकी कांग्रेस के अरकान के वफ्द की मुलाकात। पार्लिमानी रवाबित के फरोग समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मुस्तकबिल में पार्लिमानी ताउन को फरोग देने की जरूरत पर जोर। तोशाखाना केस की जेल में समाअत मनसूख। समाअत आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। अदालती अमले ने बानी के वकील को आगाह कर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना है कि हमारे दीन में है, फितरे से कोई डील नहीं हो सकती, इनको बातचीत के लिए सरेंडर करना पड़ेगा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात किए वो इसकी कीमत अदा कर रही हैं। अगर किसी को कानूनी अमल के जरिए सजा हुई है तो हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं कि पार्टी की सतह पर बाज़ाब्ता कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आज़म स्वाति इनफरादी तौर पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर आज़म स्वाति अपनी कोशिश में कामयाब होते हैं तो पार्टी बानी से इजाज़त लेगी। कोई चोर दरवाज़ा नहीं ढूंढ रहे। सियासी जद्दोजहद का मकसद मुज़ाकरात ही होते हैं। केनाज का मसला सिंध के लिए जीने मरने का मंसूबा है। पीपल्स पार्टी किसी सूरत समझौता नहीं करेगी। टंडोजाम में शर्जील मेमन का खिताब। कहा 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसा करेंगे जो केनाज के खिलाफ रेफरेंडम होगा। निसार खोड़े बोले कि सिंध के पानी पर कब्जा नहीं होना चाहिए। फरियाल तालपुर ने कहा कि आखिरी दम तक लड़ेंगे, नहरें नहीं बनने देंगे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मस्कन चौरंगी की करी खौफनाक ट्रैफिक हादसा। इंतहाई तेज रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। शहरियों ने गाड़ी को आग लगा दी। ड्राइवर समेत 3 अफराद जेर हिरासत। मुल्तान में बारातियों से भरी गाड़ी हादसे का शिकार। तेज रफ्तार गाड़ी खुश्क नहर में जा गिरी, 7 बाराती जख्मी। तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल। इजराइल के गजा पर हमले जारी। ताज़ा हमलों में 6 सगे भाइयों समेत मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक दीर अल बला में 6 सगे भाई भूखे फलस्तीनियों को खुराक फराहम कर रहे थे कि हमला हो गया। जबालिया और शुजाइया में 9 अफराद शहीद हुए। अल अहली अरब अस्पताल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। खान यूनिस में जबरी इनखला के अहकाम भी जारी। फलस्तीनियों को अल मुआसी में मुंतकिल होने की हिदायत। इस्लामी दुनिया के हुक्मरान अमेरिका के कठपुतली बन चुके हैं। लिहाजा हुक्मरानों की परवाह किए बगैर उम्मत मुस्लिमा को अपनी गैरत व हमीयत के तहत
उठ खड़ा होना होगा। फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है रोजमर्रा के। कराची में JUI के तहत फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए मिलियन मार्च। इजरायली मजालिम की शदीद मज़ामत। मुजाहिरीन का मुस्लिम हुक्मरानों और अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी अमली इक़दामात का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस्लामी दुनिया के हुक्मरान अमरीका के कठपुतली बन चुके हैं। कराची के इज्तिमा से पैगाम है, फलस्तीनी तन्हा नहीं। जमात इस्लामी की जानिब से कराची में शारा फैसल पर गजा मार्च, हजारों अफराद शरीक। हाफिज नईम का 22 अप्रैल को मुल्क गिर शटडाउन हड़ताल का ऐलान। सियासी जमातों से सवाल किया कि वो अमरीका की मजम्मत क्यों नहीं करती। मुफ्तियान कराम ने मजम्मत की तो यहूदियों के एजेंडों को तकलीफ हुई। आज मैं ये भी ऐलान कर रहा हूँ, 22 अप्रैल को पूरे मुल्क में शटडाउन हड़ताल होगी। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करेंगे। यूक्रेन के शहर सुमी पर रूस का मिसाइल हमला। 2 बच्चों समेत 34 अफराद हलाक, 15 बच्चों समेत 117 अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक रूस ने इतवार की सुबह 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। हमले में यूनिवर्सिटी समेत 20 इमारतों को नुकसान पहुंचा, कई गाड़ियां तबाह। सदर ज़ेलेंस्की का आलमी बरादरी से हमले रोकने के लिए मॉस्को पर दबाव डालने का मुतालबा। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन की जानिब से शदीद मज़म्मत। यमन से इजराइल पर जवाबी मिसाइल हमला। मकबूजा बैतुल मक़दस में खतरे के सायरन बज उठे। तेल अवीव का एयरपोर्ट बंद। इजरायली फौज का 2 मिसाइल मार गिराने का दावा। उधर मगरबी किनारे में एक खेत से मिलने वाले मिसाइल का फलस्तीनी जायजा ले रहे हैं। गैर मुनसिफाना तिजारती तवाज़ुन पर कोई मुल्क टैरिफ से नहीं बचेगा। टैरिफ से खास तौर पर चीन नहीं बचेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहा, चीन जैसे हरीफ तिजारती मुल्क के हाथों यरगमाल नहीं होंगे। चीनी अमरीकियों की बेइज्जती करते हैं। मजीद कहा कि अमरीका तमाम मसनूआत खुद तैयार करेगा। चीन ने अमेरिका की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैरिफ की छूट को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर अमरीकी टैरिफ वापस लेना तवक्कुन पॉलिसी को दुरुस्त करने के मुतरादिफ है। अमरीकी पॉलिसी से तिजारती दुनिया को शदीद नुकसान पहुंचा, जो खुद अमरीका के लिए भी मसाइल का बाइस बनी। चीन अमेरिका से तिजारती जंग आखिरी दम तक लड़ेगा। चीनी थिंक टैंक के नायब सदर विक्टर गाओ का कहना है कि दुनिया इतनी बड़ी है कि अमेरिका पर खत्म नहीं होती। अगर अमेरिका चीन को धमकाना चाहता है तो इस सूरत हाल से निपटना जानते हैं। मुल्क भर में सूरज कहर ढाने लगा। आज से सूरज मजीद आगे दिखाएगा। मुख्तलिफ अजला में हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कहा, मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 2 रोज तक मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध और पंजाब में हीट वेव अलर्ट जारी। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी दादू में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जमात इस्लामी के साबिक नायब अमीर प्रोफेसर खुर्शीद इंतकाल कर गए। 93 साला प्रोफेसर खुर्शीद का इंतकाल बरतानवी शहर लेस्टर में हुआ। मरहूम कई किताबों के मुसन्निफ और मौलाना के करीबी साथी हैं।